बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेडागाजी के 15 अहम सवालात और उनके जवाबात। नोनिंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद। नोनिंग, मेमोराइजिंग और रिकॉलिंग किसके साथ ताल्लुक़ रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन कहते हैं इदराक को, फहम को। किसी चीज़ के समझने को कंप्रहेंशन कहते हैं। टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड कंप्रहेंशन। क्वेश्चन नंबर 3, टू यूज अ प्रीवियस लर्न मटीरियल इन न्यू सिचुएशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एप्लीकेशन। जब आपके पास नॉलेज हो और उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं किसी और चीज़ को, हम इसको एप्लीकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहीं गाय देखी है और आप कहीं और चले गए और आपने इस तरह की चीज़ देखी तो आप समझ गए कि ये भी गाय है। क्वेश्चन नंबर 4, टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एनालिसिस। जब आप किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको एनालिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंथेसिस। एनालिसिस ब्रेक डाउन को कहते हैं और सिंथेसिस जब आप बहुत से आइडियाज़ को इकट्ठे करते हैं और एक नया चीज़ बनाते हैं तो हम इसको सिंथेसिस कहते हैं। जिस तरह हम बास्केटबॉल के बॉल सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। एनालिसिस ब्रेक डाउन सिंथेटिक टू गेट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू होल। क्वेश्चन नंबर 6, टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज। तो इसको हम एवालुएशन कहते हैं। सबसे लास्ट में आप एवालुएशन करते हैं जो कुछ आपने पढ़ाया है इसका रिजल्ट क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉग्निटिव डोमेन। इंटेलेक्चुअल जब भी आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर कॉग्निटिव होगा। कॉग्निटिव डोमेन ये माइंड के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपकी एबिलिटी के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपकी जहानत के साथ ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, एटीट्यूड, वैल्यू एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इफेक्टिव डोमेन। एटीट्यूड, रवैया, वैल्यू, अक़दार, इंटरेस्ट जब ये आ जाते हैं तो ये इफेक्टिव डोमेन में आते हैं। इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट के साथ होगा। कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल। इसका करेक्ट आंसर है सी, साइकोमोटर डोमेन। फिजिकल एंड मोटर स्किल ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन का फोकस क्या है? तो ये है इंटेलेक्चुअल स्किल। जिस तरह हमने पहले पढ़ा इंटेलेक्चुअल स्किल का ताल्लुक किससे होगा? ये कॉग्निटिव डोमेन से होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय। इफेक्टिव डोमेन किसने क्लासिफाइड किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रेथहोल ने। क्वेश्चन नंबर 12, इफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू। इफेक्टिव डोमेन कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 सब डोमेन। ये 5 सब डोमेन कौन कौन से हैं? एक है अटेंडिंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है वैल्यू, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन इफेक्टिव डोमेन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अटेंडिंग। अटेंडिंग सबसे लोवेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, which is placed at the highest level of learning in effective domain। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरेक्टराइजेशन। लोवेस्ट अटेंडिंग है और हाईएस्ट कैरेक्टराइजेशन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, willingness to attend to particular phenomena is। तो इसका करेक्ट आंसर है अटेंडिंग एंड रिसीविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।